सर बस कंक्लूड करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि योजना आईएएस हमारे एस्पिरेंट्स के लिए किस तरह से, मतलब व्हाई, हाउ योजना आईएएस इज हेल्पिंग द एस्पिरेंट्स। और कंक्लूड करते मैं चाहूंगी जयप्रकाश सर अपने कुछ व्यूज अगर उनके पास है रखने के लिए एस्पिरेंट्स को जो बताना चाहते हैं, तो उसके साथ हम कंक्लूड करते हैं। ये कोचिंग का सबसे बड़ा रोल है कि जो इनएक्टिव, जैसे मैं एक योजना आईएएस की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो चीज आपको नहीं दिख रहा है, आपने पढ़ा है फिर भी आपको वो नहीं दिख रहा है, तो उसको दिखाना। जैसे कि सर ने वो जो काकतीय का एग्जाम्पल एक दिया, कोहिनूर हीरा का, कि कोहिनूर हीरा जैसा चमकता हुआ चीज वो भी नहीं दिखता है आपको कि कहाँ से कहाँ गया, तो वो आपको योजना आईएएस दिखाता है कि इसका ट्रेजेक्टरी कहाँ निकला और कैसे वो वहां तक पहुंचा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से अपनी बात स्पष्ट करूंगा कि एनसीईआरटी की किताब खासकर हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बहुत अच्छी है, सोशल स्टडीज वाली। तो उसमें हिस्ट्री की किताब है जिसका नाम है आवर पास्ट। तो मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ कि इसका नाम आवर पास्ट क्यों नहीं, पास्ट क्यों है, प्लूरल में क्यों है पास्ट, तो क्या हमारे बहुत सारे पास्ट हैं? तो मैं ज्यादातर स्टूडेंट को पाता हूँ कि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये प्लूरल है। ज्यादातर लोग तो नाम ही पूछेगा नहीं बता पाएंगे कि एनसीईआरटी की हिस्ट्री के किताब का नाम है। जो बता भी पाएगा वो कभी ध्यान नहीं दिया कि आवर पास्ट लिखा हुआ है। यानी तो आप देखिए कि छोटी छोटी चीज में, तो ये आप जब योजना आईएएस में आएंगे तब आपको बताया जाएगा कि वो पास्ट क्यों लिखा हुआ है, उसका क्या आइडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, किस तरह वो पोस्ट मॉडर्निज्म से जुड़ा हुआ है, कि अब ये नहीं माना जाता कि कोई एक हिस्ट्री है। उसका मतलब है कि देयर इज नॉट अ हिस्ट्री, देयर आर हिस्ट्रीज। यानी एक जो यूरोपियन आदमी का हिस्ट्री का दृष्टिकोण है वही इंडियन हिस्ट्री का नहीं है। इंडियन का हिस्ट्री अलग है, एक वुमेन का हिस्ट्री अलग है। एक मिडिल एज गोल्डन एज हो सकता है, गुप्ता पीरियड गोल्डन एज हो सकता है कि मेल के लिए, लेकिन फीमेल के लिए वो गोल्डन एज नहीं होगा, उसकी हिस्ट्री अलग है, ट्रेजेक्टरी अलग है। तो ये इतना एक डीप जो कंसेप्ट है एक छोटे से शब्द पास्ट में छिपी हुई है। तो इसकी जानकारी योजना आईएएस में, इसका नाम ही योजना है, ये प्लान्ड वे में, योजना मतलब प्लान होता है, ये प्लान्ड वे में। मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी करने के लिए जो जरूरी पत्रिकाएं समझी जाती है उसमें एक योजना भी है। तो योजना का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। तो ये आपको प्लान्ड वे में सारी चीजें बताता है, कंसेप्चुअल डेप्थ आपको देता है। तो कंसेप्चुअल डेप्थ क्या करता है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यूपीएससी में तो रट लो 1 साल के लिए, लेकिन वो अगर आप किसी चीज को समझ लेते हैं तो वो रटने में मदद करता है। रटना और समझना एक दूसरे का विरोधी नहीं है। वो चीज, जैसे मैं आपको एक चाइनीज नाम बोलूं तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन इंडियन राम प्रसाद बोलूं तो तुरंत याद हो जाए, क्यों? उसको आप समझ लेते हैं, रिलेट कर पाते हैं। तो रिलेट करना, तो रिलेट करके पूरे टोटलिटी में किसी चीज की तैयारी करवाने का काम सबसे बड़ी योजना आईएएस की विशेषता है, कि आपको ये छोटी छोटी चीजों को बताता है और उसके आपस के रिलेशनशिप को बताता है। यानी ये इक्लेक्टिक नहीं है, डायलेक्टिक है, यानी चीजों के आपसी संबंध को। और ह्यूमन माइंड का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि वो चीजों को जोड़कर ही याद कर पाता है, कि एक चीज आप बताएंगे तो कई चीजें उसको याद आ जाएंगी। वो जोड़कर बताने का काम ये करता है। और ये आपको बहुत, यही नहीं, ये साइकोलॉजी का भी ध्यान रखता है योजना ये आपको चीजों को सिर्फ बताता नहीं है, दिलचस्प ढंग से बताता है। इसके जो टीचर हैं जितने भी, ये दिलचस्प ढंग से बताते हैं। दिलचस्प ढंग से बताना इसलिए जरूरी है कि हम आपको अच्छा से अच्छा खाना दे दें, लेकिन अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो तो वो बेकार है, वो फूड नहीं बनेगा, उससे आपको फायदा नहीं होगा। तो कितने दूसरे कोचिंग वाले क्या करते हैं, उनका दृष्टिकोण है कि फालतू चीज हमको नहीं देना है, ठीक है, लेकिन योजना जो कोचिंग है वो फालतू चीज भी देता है। क्योंकि आप पढ़ेंगे जब बायोलॉजी, तो जो भोजन के एलिमेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, तो उसके साथ रफेज भी है कि फालतू चीज भी होनी चाहिए तभी वो पचेगा। तो ये कुछ स्टोरी के रूप में, जैसे कुलभूषण सर, ये आपको दिलचस्प चीजें भी बनाता है ताकि वो पच सके, वो आप डाइजेस्ट कर सके बेहतर। इसका महत्व एक साइकोलॉजिस्ट, एक आम ट्रेडिशनल कोचिंग वाला नहीं समझ पाएगा। वो तो क्या करता है, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, नहीं, ये सिलेबस से बाहर जाके इसलिए समझाता है कि पचने के लिए रफेज भी जरूरी होता है। जो लोग बायोलॉजी पढ़े इस चीज को जानते हैं। तो ये योजना आईएएस
एक बुद्धा जिसको सम्यक ज्ञान बोलते हैं, तो ये आपको सम्यक ज्ञान, होलिस्टिक ज्ञान देता है कि आपको न सिर्फ ज्ञान दे, वो आपको एसिमिलेट हो, वो ज्ञान एकदम आपके अंदर, आपके खून, आपके रगों में दौड़ने लगे, जिसको गाली बोलता है कि रगों में दौड़ने का मैं कायल हूं, तो ये रगों में आपको वो सिलेबस दौड़ने लग जाता है, तो आपका एकदम फिंगर टिप्स पे सब कुछ आ जाता है, और एग्जाम में आप नर्वस नहीं होते हैं अगर आपने योजना आयोग को योजनाबद्ध ढंग से अध्ययन किया है। तो ये योजना आईएएस की सबसे बड़ी विशेषता मैं बोलूंगा कि इसका अप्रोच एकांगी नहीं, इसका अप्रोच पूरा होलिस्टिक समग्रता मूलक है, और दिस कोचिंग स्ट्राइव टू गिव यू ऑल राउंड ट्रेनिंग टू यू इन ए इंटरेस्टिंग वे। मतलब ये दिलचस्प भी है, मतलब आप बोर नहीं होते कि क्लास में आप सो जाए, ये कोशिश करते हैं आपको मैक्सिमम देने का। तो मैक्सिमम देने में सिर्फ, यानी ये बाकी कोचिंग में सिर्फ टीचिंग के आर्ट को ध्यान में रखा जाता है, जिसको पेडागोजी बोलते हैं, साइंस ऑफ टीचिंग, लेकिन योजना आईएएस में साइंस ऑफ लर्निंग यानी मैथमेटिक्स का भी ध्यान, ये मैथमेटिक्स पे भी ध्यान देते हैं हम लोग स्टूडेंट्स हैं कि लर्न तुम कैसे करोगे इजीली। एक बेस जिसका जीरो है उसका भी बेस योजना आईएएस बना देता है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग भी एक आर्ट है। ऐसे सारे कोचिंग लर्निंग की जिम्मेदारी उस पर छोड़ देते हैं स्टूडेंट पे, योजना आयोग पूरी जिम्मेदारी आपकी लेता है, आप कैसे लर्न करेंगे इसकी भी ट्रेनिंग देता है कि कैसे पढ़ोगे, तुम रिवाइज कैसे करोगे घर पे जाके। तो ये जो योजना आईएएस क्लासरूम से भी आगे स्टैंड है,